बदलते वक्त की हर बड़ी खबर और नए भारत का नया नजरिया। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी। आज हम सिर्फ खबर नहीं दिखाएंगे, बल्कि उस खबर के पीछे छिपे असली सच और उसके असर से आपको रूबरू करवाएंगे। इस वक्त एक ऐसी खबर सुर्खियों में है जिसने सबका ध्यान खींचा। क्या है इस पूरी कहानी की सच्चाई? आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट को। इस वक्त एक बड़ी खबर से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है और यह खबर देश की राजनीति से जुड़ी हुई है, जहां प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर बेहद तीखा हमला बोला है। बयान ऐसा है जिसने राजनीतिक गलियारों में बहस को और तेज कर दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस निकट भविष्य में हार की सेंचुरी मारने वाली है और इसी हताशा में अब वह देश में पैनिक पैदा करने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री ने असम के लोगों से और खासतौर पर युवाओं को सावधान रहने की भी सलाह दी। आपको बता दें कि यह बयान उस समय आया जब प्रधानमंत्री असम में एक बड़े कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। अपने भाषण के दौरान उन्होंने देश की राजनीति, विकास कार्यों और विपक्ष की भूमिका पर भी बात की। इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि लगातार चुनावी हार के कारण पार्टी में निराशा बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री का कहना था कि देश के कई राज्यों में कांग्रेस को लगातार चुनावी झटके लगे हैं और यही वजह है कि अब वह जनता के बीच भ्रम और डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि असम के लोगों को इस तरह की राजनीति से सावधान रहना चाहिए। अगर पूरी पृष्ठभूमि देखें तो पिछले कुछ वर्षों में असम की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पकड़ मजबूत की है और कई बड़े चुनावों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस लगातार अपनी जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है। ऐसे माहौल में दोनों दलों के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विकास कार्यों का भी जिक्र किया और कहा कि असम में सड़क, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम हो रहा है। उनका कहना था कि राज्य के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना है। आमतौर पर ऐसे बयानों पर विपक्ष की ओर से भी कड़ी प्रतिक्रिया सामने आती है, इसलिए आने वाले समय में इस मुद्दे पर और तीखी राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिल सकती है। फिलहाल ये बयान चर्चा का विषय बना हुआ है और राजनीतिक विश्लेषक इसे आने वाले चुनावी माहौल से भी जोड़कर देख रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के इस बयान का राजनीतिक असर क्या होगा? क्या यह सिर्फ चुनावी बयानबाजी है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति भी छिपी है? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। साथियों, आज मैं सिलचर से असम को सावधान सतर्क भी करना चाहता हूं। आपने कांग्रेस को असम से बाहर किया। आज देश का हर राज्य कांग्रेस को सबक सिखा रहा है। कांग्रेस एक के बाद एक चुनाव हार रही है। अब निकट भविष्य में कांग्रेस खुद के पराजय के इतिहास की सेंचुरी मारने वाला है। हार की हताशा से भरी कांग्रेस ने देश के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के नेता देश को बदनाम करने में जुट गए हैं। आपने देखा है, दिल्ली में इतनी बड़ी एआई समिट हुई। आज पूरी दुनिया जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई को लेकर बहुत ही उत्सुक है, दिल्ली में सफलतापूर्वक विश्व की एक नई आशा पैदा करने वाला एआई समिट हुआ। दुनिया भर के नेता, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी कंपनियां, टेक्नोलॉजी के बड़े बड़े लीडर दिल्ली आए थे। कांग्रेस ने इस समिट को बदनाम करने के लिए कपड़ा फाड़ प्रदर्शन किया। अब कांग्रेस के पास खुद के कपड़े फाड़ने के सिवाय कुछ नहीं बचा है। पूरे देश ने
कांग्रेस के इस भोंडे और भद्दे प्रदर्शन की आलोचना की। लेकिन दिल्ली में जो कांग्रेस का शाही परिवार है वो इस कांड को भी अपना मेडल बता रहा है। देश को बदनाम करने वालों की वाहवाही कर रहा है। ऐसी कांग्रेस जो देश की विरोधी हो वो किसी राज्य का भला नहीं कर सकती। वो असम के युवाओं का कभी भला नहीं सोच सकती। साथियों, आजकल दुनिया में चारों तरफ और हमारे तो अड़ोस पड़ोस में ही युद्ध के हालात, और आप सब भली भांति युद्ध की क्या भयानकता है वो रोजमर्रा देख रहे हो। युद्ध से जो स्थितियां बनी है, हमारी सरकार उससे निपटने के लिए हमारे देश के नागरिकों को कम से कम मुसीबत आए इसलिए हो सके उतने सारे प्रयास कर रही है। हमारा प्रयास है कि देश के नागरिकों पर युद्ध का कम से कम प्रभाव पड़े। इस समय कांग्रेस से उम्मीद थी कि वो एक जिम्मेदार राजनीतिक दल की भूमिका निभाए, लेकिन कांग्रेस देश हित के इस महत्वपूर्ण काम में भी फिर एक बार फेल हो गई। कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि देश में पैनिक क्रिएट हो, देश मुश्किल में फंस जाए और उसके बाद कांग्रेस भर भर कर मोदी को गाली दे। साथियों, कांग्रेस के लिए और कांग्रेस असम के लिए, देश के लिए कांग्रेस का कोई विजन ही नहीं है। इसलिए इन्होंने अफवाहों को, झूठ प्रपंच को ही और जैसे झूठे रील बनाने की इंडस्ट्री खोल के रखी है, उसी को हथियार बना दिया है। दुनिया में जो ताकत है वो भारत के तेज विकास को नहीं पचा पा रही। जिन विदेशी ताकतों को देश की प्रगति रास नहीं आ रही, कांग्रेस, देश का दुर्भाग्य देखिए, कांग्रेस उनके हाथ की कठपुतली बनती जा रही है। इसलिए असम के हर नागरिक को, हर नौजवान को कांग्रेस से सावधान रहना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई भी खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 4AM टुडे टीवी, खबर भी असर भी। फिर मिलेंगे एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी, नए भारत का नया नजरिया।